मतलब सिमरन करते तो फिर एकदम यूँ कैसे उतार चढ़ाव आ गया। हम्म? महाराज को अरदास करके अभी अभी आपका भाव क्या है? अभी अभी जैसे चल रहा वैसे ही चलने देंगे कि कुछ वापस परिवर्तन करने का विचार है? वापिस परिवर्तन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य धन्य हो। हो। देखो मतलब दुर्व्यसन में लगने वाले कितने बड़े आदमी हैं, सब कारण से निश्चित है। और अपन इतना बड़ा, अपन को महाराज का सत्सुख ज्ञान विज्ञान मिला हुआ है और इस राम नाम से ही अपना कार्य हो रहा है। और अपना ही नहीं, आज चाहे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे 10 अवतार कृष्ण भगवान रामचंद्र जी हैं, अगर उनको भी अगर मोक्ष में जाना होगा तो ऐसे आनंद पद की भक्ति को ही अपनाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय, उनको भी अपनाना पड़ेगा। अपन तो है कौन से बाकी मुड़ी, कितने बड़े बड़े जो महाती हुए ऋषि मुनि जोगेश्वर सन्यासी तपस्वी त्यागी बैरागी, फिर गुणमाया ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार, अगर उनको भी मैं शेष भगवान 2000 दीप से राम राम रट रहे हैं, लेकिन आनंद पद में जाने की भेद विधि वो कल कीमत नहीं होने के कारण उनको भी इस धरती पर वापिस आकर के मानव तन धारण करके इस राम नाम का स्मरण करके प्रमोक्ष में जाना पड़ेगा। तो आप तो बहुत बड़े सूरवीर हो कि 18 घंटे भक्ति करना, राम स्मरण करना बहुत बड़ी बात है। 18 घंटा बैठना कोई सामान्य बात नहीं है और सतस्वरूप राम जी महाराज की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं होता। और अपन भक्ति में जैसे ही डूबते हैं, भक्ति में जैसे ही लगते हैं, सिमरन करने बैठते हैं, तो ये मन रूपी काल का ऐसा चक्कर चलता है कि वो हमें दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन उस समय सूरवीरता चाहिए। अगर सूरवीरता नहीं रहती है तो ये अपन को मार्ग से डिगा देता है, मार्ग से हटा देता है, और वही आपके साथ हुआ है। लेकिन आपने जो भजन रूपी सुकृत कमाया है उसका फायदा आपको मिलेगा। और सदगुरु जी महाराज आपको 3 लोक 14 भवन कई छोड़ेंगे, आपका उद्धार करेंगे, आपको परमोक्ष में भेजेंगे, क्योंकि आपने परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में रहते हुए 18 घंटे आपने भजन किया है, तो वो सुकृत तो मिलने ही वाला है। और महाराज की कृपा तो आपके ऊपर पहले से ही है। लेकिन ये मन रूपी काल बीच में आने से थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया, उसकी चिंता नहीं करने का है। अपन को महाराज को अरदास करना। क्या अरदास करना? बोलो परम दयाल, बोलो परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज हो। महाराज मैं आपकी शरणागति में हूँ और आप मुझे आपकी शरणागति में रखते हुए सिमरन कराते हुए इसी जन्म में इस भवसागर से मुझे पार करना। जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल गुनाह हुए हैं तो आपका बच्चा टाबर समझकर मुझे माफ कर देना। मैं आज से पुनः आपकी शरणागति में हूँ। जैसे मैं पहले 18 घंटे सिमरन करता, वही कृपा मेरे पर करना। मैं आपका दास हूँ। राम राम से। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो सदगुरु साहिब की स्वतः घट में काम करती है तो सब कृपा हो जाती है महाराज की। तो अब महाराज को अरदास करके अपन को इसमें लगना, बस और क्या करना। तो ये बाकी अपन देखते, अगर कुरीति में पड़ जाते, दुर्व्यसन करने लग जाते, गलत खान पान में आ जाते, तो उससे
तन का भी कबाड़ा होने वाला, तन का भी बिगाड़ा होने वाला, और धन का भी। तन और धन दोनों चले जाते हैं जब अपन इतने बड़े महापुरुषों ज्ञान को समझ कर छोड़ देते हैं तो, और कुरीति में पड़ जाते हैं या गलत खान पान में पड़ जाते हैं, गलत रहनी करनी में आ जाते हैं, तो शरीर का भी कबाड़ा हो जाता है, शरीर और तन का और धन का, और मन तो पहले से ही बिगड़ जाता है, तो तन मन धन सबका बिगाड़ा हो जाता है। लेकिन महाराज को अरदास करके अपन वापस लगेंगे तो महाराज तो बहुत दयालु है, बहुत दया करने वाले महाराज जी। मतलब अपन बोलते हैं ना कि परम दयाल, परम का मतलब क्या, सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले, परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो दें। तो अगर अपन वापिस अंतःकरण से, हृदय से, निज मन से बस महाराज को अरदास कर लेंगे, राम जी महाराज कृपा करेगी और करेंगे और आपका काम करेंगे। ठीक है, राम राम साहब। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम करो, भजन करो, आगे बढ़ो। ठीक, देखो बापू देखो भाई थोड़ा भजन करो मत बस। भजन करो। हाँ भजन थोड़ा सा भजन करो, भजन करने की विधि करो भाई सब, सूरज के लिए भजन करो थोड़ा सब।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम। राम कहते हैं कि खरा सोना कितने भी बरस मिट्टी में क्यों न रहे, उसको जंग नहीं लगता है। हमारा बेटा सूरज खरा सोना है और महापुरुष देखो उनका आशीर्वाद उन्हें मिला है। जो सीख बाबू जी ने सूरज को दी है वो ध्यान में रखकर आगे का अपना जीवन इसी धारा में रामसनी बन के वो व्यतीत करेंगे, ऐसी गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और सूरज से यह अपेक्षा भी रखता हूँ। राम राम सा। अब आरती होगी और आरती के बाद अपना छोटा सा ये कार्यक्रम आरती के बाद समाप्त हो जाएगा। राम राम सा। फिर एक बार मैं आप सबके तरफ से हमारे परम आदरणीय बाप जी के साथ आने वाली हमारी माता जी, हमारी बेटी सीताबाई, हमारे सोहनलाल जी, सुधांशु जी, हमारे भाई ज्ञानेश्वर जी, मुकेश जी, रामनारा के तरफ से मैं आप सबका हार्दिक बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी बाप जी को जाना है। 3-4 दिन से सत्संग चल रही है, काफ़ी थके हुए हैं, तो आरती की तैयारी पुरसिंह बापू देख ले, वहाँ माइक की व्यवस्था करें वहाँ पे। राम राम से। सुखराम जी महाराज सभा में राम राम।